ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज सावन का महीने का पहला सोमवार है और एक बहुत ही प्यारी कथा मुझे कल पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बांटूँ, शेयर करूँ। तो कथा है स्वामी समर्थ महाराज की। जब वो थे तो एक भक्त थे जो शिव भक्त थे, एक डिवोटी। उनका नाम मुझे पता नहीं, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कल कथा सुनाई। वो बताए कि मतलब कुछ हमारी बातचीत हो रही थी और वो इंसिडेंट के ऊपर उनको वो कथा याद आई। तो कथा ये है कि वो जो शिव भक्त थे वो रोज़ मट्टी से शिवलिंग बनाया करते थे और उसका पूजन करते थे। बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना डीप में जो भक्ति करते हैं भगवान जी की, वैसे वो शिव भक्त थे। और वो रोज़ मतलब सोचिए कि रोज़ शिवलिंग बनाना और उनकी पूजा करना, मतलब क्या लेवल होगा उनके भक्ति का। तो रोज़ ऐसे करते थे एंड रोज़ वो मट्टी मतलब पूजा वूजा करके फिर वो मट्टी यूज़ कर लेते थे प्लांट्स वगैरह के लिए। उनका रोज़ का नियम था। तो हुआ ये, फिर उनकी लाइफ में स्वामी महाराज ने उन्हें चुना। जैसे बाबा मतलब कहा जाता है ना कि बाबा हमें चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं, हम नहीं चुनते। वैसे ही स्वामी महाराज ने उनको चुना और वो एक दिन उनके पास गए और शिवलिंग बनाने की कोशिश करने लगे उनके सामने ही। मट्टी से बना रहे, रोज़ वैसे बनता था लेकिन उस दिन बन ही नहीं रहा था। वो मतलब बनाने जाए और टूट जाता था, मट्टी का बना रहे थे इसलिए बनाने जाए टूट जाए। तो वो सोच में पड़ गए कि क्यों हो रहा है, आज क्यों नहीं बन रहा है मेरा शिवलिंग, मैं पूजा कैसे करूँगा। तो वो स्वामी महाराज से पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो स्वामी बोले कि अरे जब मूर्ति पूजा में अटके रहोगे तो कैसे तुम मतलब मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ तो भी तुम मूर्ति पूजा में क्यों अटके हुए हो। तो वो समझा नहीं। वो बोले कि बाबा स्वामी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं मुझे। तो तब वो उन्हें समझाए स्वामी महाराज कि सिर्फ मूर्ति पूजा ही पूजा नहीं है, वो करनी बहुत अच्छी बात है। पर अगर तुम नहीं कर पाते हो मूर्ति पूजा तो अपने मन में पूजा करना सीखो। कि तुम्हारे मन के भाव इतने अच्छे होने चाहिए कि तुम अपने भगवान से जुड़ जाओ मन के थ्रू। और तुम ये सोचो कि तुमने शिवलिंग बना लिया है या जो भी तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो तुम वो कर रहे हो। मतलब इमेजिनेशन, तुम अपना कनेक्शन इतना रखो कि चाहे तुम वो नहीं भी कर रहे हो लेकिन तुम अपने थॉट्स में वो कर रहे हो। एंड तुम जैसे जैसे कर मतलब एक्चुअल में करते हो कि तुम शिवलिंग बना रहे हो तो हाँ वो बन गया है, तुम फूल चढ़ा रहे हो उसके ऊपर, फिर तुम जल चढ़ा रहे हो, तो तुम वो सब सोचो। और तुम जैसे जैसे सोचोगे, इमेजिन करोगे, वैसे वैसे भगवान वाकई में वो तुमको तुम्हारे मन में वो जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो तुम्हें वो दिखाता जाएगा कि हाँ मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारे थॉट्स से, मन से तुम पूजा करो स्टेप बाय स्टेप। तो ये मतलब जो कथा थी मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि ये सेम चीज़ कलर्स मराठी पे जो एक सीरियल आता है स्वामी महाराज का, उसमें भी दिखाई गई थी थोड़े अलग तरीके से। कि एक भक्त हैं, वो एक दिन उनकी पूजा नहीं कर पा रही हैं स्वामी महाराज के पादुका की। उनकी मतलब उनके उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ऐसा कुछ दिखाया था उन्होंने। तो कैसे उन्होंने जहाँ वो खड़ी थी वहीं वहीं का वहीं से उन्होंने आँख बंद करके ऐसे बोला कि स्वामी मैं आपके अभी मतलब पैर धो रही हूँ, पादुका धो रही हूँ और अभी उसको पोंछ रही हूँ, अभी उस पर फूल चढ़ा रही हूँ, चंदन का टीका लगा रही हूँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप वो बोलती गई एंड वहाँ वो दिखा रहे थे कि वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो इतना मतलब सुंदर कनेक्शन था। तो ये चीज़ मतलब कल जब मैं भगवान की सेवा कर रही थी तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू मूर्ति पूजा करती है और मैं मन की पूजा करता हूँ। तो मैं बोली अच्छा मतलब क्या। तो उन्होंने तब ये स्टोरी बताई कि ये मन की पूजा मतलब मानस पूजा कहा जाता है, मराठी में वर्ड है कि ये वो चीज़ होती है कि तुम अपने मन से भगवान से कनेक्ट हो और तुमको जो चाहिए। मतलब कभी अगर हमें लगता है ना कि हम बहुत अकेले फील कर रहे हैं तो तुम इमेजिन करो, बाबा कहते हैं ना कि तुम इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम महसूस करोगे कि वाकई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले वो तुम्हारी इमेजिन, तुम सोचोगे कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बट वाकई में बाबा हमारे साथ हर पल हर क्षण होते हैं। फिर चाहे हम वो मूर्ति पूजा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अगर जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो
पीरियड्स के टाइम पे पूजा नहीं करती हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम उस टाइम पे, एंड जिनको बहुत लगाव होता है वो मिस करती हैं वो पूजा करना, कि वाकई में वो मूर्ति पूजा करना हम मिस करते हैं, तो तब क्या करना है कि तुम मन में बाबा को याद करो, या जो भी आपके भगवान हैं आप उनसे कनेक्ट हो, और वो जो आप रोज़ करती हैं ना, उनका स्नान कराती हैं, उनको पोंछती हैं, उनको टीका करती हैं, चंदन का टीका, हल्दी कुमकुम लगाती हैं, और उनके ऊपर हार फूल चढ़ाती हैं। आप सब वो इमेजिन कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और आपको वाकई में महसूस होगा कि हाँ, हम वो चीज़ कर चुके हैं। वो आपके मन को सैटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको अकेलापन नहीं लगेगा, कि मैं, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अपने भगवान से दूर हो गई 4 दिन। एंड सिर्फ ये लेडीज़ के लिए नहीं, बल्कि वो सब लोग जो जिनके घर पे, किन किन घरों में मतलब बेटियां मानती हैं, कोई एक मानता है और बाकी लोग नहीं मानते, तो उनके घर पे वो मूर्ति अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं, बाबा की मूर्ति नहीं, या कोई भी मतलब XYZ भगवान जी की मूर्ति नहीं आएगी। किन किन घरों में भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन एक कोई बंदा होता है जो मानता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। तो आज मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग बस वो मन से अपना जुड़ाव रखिए बाबा से, अपने भगवान से, और उनको मन की पूजा कीजिए, तो देखिए आपको कितना मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब वाकई में बाबा हमारे साथ नहीं हैं। एंड जब भी अकेलापन भी लगे, तो आपको लगे कि कोई फ्रेंड नहीं है, घर वाले कोई बात नहीं कर रहे, तो बस मन ही मन बाबा से बातें कीजिए, आपको आपके ही मन से बाबा जवाब भी देते जाएंगे। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि मैं बात कर रही हूँ, साथ साथ बाबा मुझे जवाब भी दे रहे हैं। एंड जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ बताई कल कि वो ऐसे करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने तुरंत मतलब जब मैं बाबा को भोग लगाती हूँ, तो मैं बाबा को बोलने लग गई कि बाबा, मैं भी वही इमेजिन कर रही हूँ कि मैं आपको अभी भोग लगा रही हूँ, और आप खा रहे हैं मेरा भोग वाकई में। और हर बार मुझे, कल से जितनी बार भी मैंने कुछ खाया पिया है, मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा, वो खाया पिया और मेरे सर पे हाथ रखा, और बोला कि बहुत अच्छा बना है, अभी जा तू खा ले। तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज तो सावन का भी पहला मंडे है, तो ये शिव जी से रिलेटेड ही एक कथा थी, तो शायद उनकी ही मर्ज़ी थी शिव जी की और बाबा की, कि मैं ये स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि जो भी जिनको भी लगता है कि वो मूर्ति पूजा नहीं कर पाते, या अकेलापन महसूस होता है, तो कभी ऐसा सोचिए मत। मन से अपने भगवान की पूजा कीजिए, मन से अपने भगवान के साथ बातें कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलते जाएंगे। और एक चीज़ ये भी थी ये कथा में, कि लास्ट में स्वामी महाराज बताते हैं कि उनको बोलते हैं अपने भक्त को कि मूर्ति पूजा, अच्छा ठीक है, तुझे समझ में आई कथा, अब मेरी तरफ देख। तो जैसे ही उन्होंने वो भक्त ने स्वामी की तरफ देखा, श्री स्वामी समर्थ की तरफ देखा, तो उन्होंने उनको दिखा दिया कि मैं ही शिव हूँ, और मैं ही स्वामी महाराज हूँ। तो वो इतना मतलब कितना हसीन मोमेंट हुआ रहेगा, डिवाइन मोमेंट रहा रहेगा रादर, जहाँ पर भक्त को भगवान दिखाते हैं कि तू जिनकी पूजा कर रहा है वही मैं हूँ, बाबा हूँ चाहे स्वामी महाराज हों। एंड फिर वो भक्त को समझ में आया कि हाँ, वाकई में मतलब हर वक्त मूर्ति पूजन ही ज़रूरी नहीं है। जब हम नहीं कर पाते, तो हम अदरवाइज़ भी मन ही मन अपनी पूजा कर सकते हैं। मन ही मन अपने भगवान से इतना कनेक्टेड रहिए कि चाहे हम एक मंत्र जप क्यों ना कर रहे हों, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, अगर हम साईं सिर्फ एक बार बोलें पूरे दिन में, और एकदम मन से कनेक्टेड फील करें, और बाबा को बुलाएं, तो चाहे हम वो 108 बार ना भी करें, लेकिन वो एक बार में इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारे मन में, इतना प्यार होना चाहिए बाबा की तरफ, इतना जुड़ाव होना चाहिए कि बाबा हमसे जुड़ जाएं और बोले कि हाँ बच्चा, तूने एक बार बुलाया तो मैं आ गया। चाहे हम मंत्र जप करें, चाहे मूर्ति पूजा करें, कहने का मतलब यही है कि इतना प्यार करो अपने भगवान से कि भगवान मतलब इतने तुम्हारे प्यार, वो बोलते हैं ना बाबा की तुम अगर मुझसे प्यार करोगे और मुझे हर पल याद करोगे, तो मैं तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। बाबा के 11 वचनों में भी ये है।
तो इतना प्यार कीजिए बाबा से, इतना प्यार कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि कुछ मांगना हो तब हम जाएं बाबा की तरफ, बट पूरा दिन अपने आप को बाबा से जोड़े रखिए। तुम चाहे जो कर रहे हैं, हम सिर्फ पूजा के वक्त की बात नहीं है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो बाबा को बोलिए चलिए आप भी आ जाइए टीवी देखिए हमारे साथ, मैं बोर हो रहा हूँ, आप भी बैठिए मेरे साथ। बातें करनी है, कोई नहीं है, बातें कीजिए बाबा से, बाबा आपके साथ बात भी करेंगे। आपको खाना खाना है, खाना खाने से पहले बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा को बोले हमारे साथ बैठकर आप खाना भी खाइए, भोग तो लगाइए लेकिन मेरे साथ बैठिए, मुझे कंपनी दीजिए, आप भी खाइए मैं भी खाता हूँ। तो इतना जुड़ाव होगा ना अगर बाबा से पूरा दिन। काम अपने करते रहिए, अपने कार्य करते रहिए, पर हर कार्य में बाबा को इन्वॉल्व रखिए। बाबा ने साई सच्चरित्र में भी कहा है कि सिर्फ ना कि अपने खाने में बल्कि हर एक थॉट में मुझे अपने साथ रखो, मुझे इतना प्यार दो। तो बाबा क्या कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए फिर, चाहे फिर कितने कष्ट आ जाएं, लेकिन हम उन कष्टों से बस बाबा हैं साथ में तो पार लगा ही लेंगे। उतना विश्वास अब रखिए और उतना प्यार कीजिए बाबा से। छोटी सी कथा थी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ताकि सभी मतलब जो ये चैनल नहीं भी सुनते हों, ये कथा सुन के उनको मतलब ये चीज़ पता चले कि हाँ ये भी हो सकता है और ऐसा होता है। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम, हर हर महादेव। बाबा सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, यही बाबा से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।